यहाँ इतने पिता बैठे हैं, अगर बिटिया देने की चीज नहीं होती तो कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देता। मैंने कई बाप ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए और पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने, आप कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है और उस विवाह में भोजन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप जिंदगी में मत बोलना, क्योंकि पिता उस दिन के लिए पता नहीं कितना कमाता है और ये सोचता है कि अपनी बिटिया की शादी में मैं बहुत बढ़िया भोजन बनवाऊंगा। अगर कोई कमी हो जाए तो बोलना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब जरूर नुक्स निकालेंगे कि ये कमी है, वो कमी है, और कुछ विवाह करके भी लाएंगे तो मोहल्ला पड़ोस वाले देखने जाएंगे कि दहेज में क्या क्या मिला। अरे ओ मूर्खो, कभी ये तो सोच लो कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और आपको दहेज में क्या चाहिए? उस बाप से पूछो कि जो सामान बिटिया को देता है उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप के सर पे जो 10 लाख का कर्जा होता है पूरे जीवन भर कमा के नहीं दे पाता। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 2-2 कुलों को उतारती हैं। आपके घर में अगर पहली संतान बेटा पैदा हो जाए, पहली संतान, तो आप ये सोच लेना कि आप भाग्यशाली हैं, और अगर पहली संतान बिटिया पैदा हो जाए तो आप ये समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। हर किसी के नसीब में बेटियां नहीं होती, और कई ऐसे मूर्ख हैं, मतलब दहेज मांगने का भी तरीका अलग अलग होता है आज के टाइम में। जब गाड़ी मांगेंगे ना, गाड़ी लड़की वालों से, तो कहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन सा बैठूंगा, तुम्हारी बिटिया बैठेगी, तुम्हें 50 लाख की देनी, 40 लाख की देनी, वो तुम जानो। एक बाप के, वो ध्यान से सुनना, 3 बेटियां, वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो बारात लेके आया था वो बारोठी पे रूठ गया, बोला हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो बाप ने कहा कि 3 बेटियां हैं, और अगर बड़ी वाली को दूंगा तो 2 और हैं, उनका भी हक है, देनी तो तीनों को पड़ेगी। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। यहां वहां से बाप ने पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी, बढ़िया विधि विधान से विवाह हुआ। सुबह जब विदा किया है बिटिया को, तो विदा करा के जब साहब लाए घर पे, तो लड़का के यहाँ की एक रस्म थी कि जब बहू आए तो मंदिर ले जाते थे, तो वहीं फ्रंट सीट पे, बगल वाली सीट पे बिठा लिया, साहब खुद गाड़ी चला रहे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में भगा रहे, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आज ही तो पिताजी ने दी है, आराम से चलिए, गाड़ी टूट भी सकती है, आपको चोट लग सकती है। अब खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो भी धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। फुल स्पीड में मंदिर के पास पहुंचे, एक भिखारी महाराज सड़क पार कर रहा था। भिखारी विकलांग था, पैर नहीं थे, बैसाखियों का सहारा लेके जा रहा था। अब गाड़ी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी कि गाड़ी स्पीड में है, दांती को पीस के खिड़की खोली, भिखारी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है, ये अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती हरजाना कौन तेरा बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना। ऐसे कैसे हो गई?
अब एकदम से आग बबूला हो रहे। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। 100 रुपए निकाले पत्नी ने और भिखारी को दे दिए। अब साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, अरे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस ले। पत्नी ने पति का चेहरा देखा, बोली जुबान संभाल के बात करिए। बोले क्यों? बोली ये रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है, खाने को नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांगना है। और तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख में गाड़ी मांग रहे, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तो रोड का भिखारी है, ये पैर नहीं है, गरीब है, तब भीख मांग रहा है। तुम्हारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे हैं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ही क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है कि कब तक बड़ों की आस में, कब तक बड़ों की आस में और माए सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। ये भैया तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसों के ऊपर तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे है मरती जिंदा नारियां। जैसा करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। तुम्हें अकल कब आएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनों को जहर निगलते देखा है। दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आए। बोलिए गोविंद। यहाँ बाबा लेकर के आते हैं मैया को, तो मैया ने जवाब दिया पिछला जन्म जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। तो महाराज भगवान ने इशारा दिया है विश्वकर्मा को कि आप सोने के महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाए गए। उन सोने का जो महल है उनका गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं। अब रावण था छोटा तो वो भी साथ में आया।
जब रावण साथ में आया तो गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद में जवाब दियो कि महाराज अब दक्षिणा की बारी है तो आप दक्षिणा मांगो। तो बोले कि रावण से पूछा गया बताओ बालक तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले कि हमें ये सोने के महल बहुत बढ़िया लगे, ये आप हमें दे दो। वो सोने के महल बाबा ने दे दिए रावण को। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो, क्योंकि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। देखो बाबा लोग कह देते हैं कि बाबा गांजा भांग शराब पीते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानती।